आज की जो कहानी है वो बड़ी प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी को पूरी सुने। ये कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक है। एक चकवा और एक चकवी दोनों की ये कहानी है। एक समय की बात है, चकवा और चकवी एक शिव मंदिर में बाहर बैठे हुए थे। रोज उनका उठना बैठना वहीं होता था और देवादिदेव महादेव की पूर्ण श्रद्धा से भक्ति किया करते। एक दिन चकवा चकवी दोनों बैठे हुए थे और चकवी चकवा से 3 प्रश्न पूछती है और कहती है, हे प्रिय, सबसे पहला प्रश्न संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है, और दूसरा प्रश्न ये कि संसार में सबसे बड़ा दान क्या है, और तीसरा प्रश्न ये कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है जो यमराज को भी हरा दे। चकवी चकवा से ये 3 प्रश्न पूछती है। ये कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। इस कहानी को पूरी सुने। इस कहानी को जो इंसान ध्यान से और गौर से सुनता है उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़ी पावन और पवित्र कहानी है ये, इसलिए इस कहानी को जरूर सुने। चकवा चकवी से कहता है, हे चकवी, आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको एक कहानी के माध्यम से मिलेंगे। चकवा कहता है, तुम शांत चित्त मन होकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को आप गौर से सुनिएगा। आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इस कहानी से मिलेंगे। चकवी कहती है, ठीक है। चकवी शांत चितवन होकर बैठ जाती है और अपने दोनों कानों को चकवी की हर बात पर लगाती है और बड़े गौर से और बड़े ध्यान से इस कहानी को चकवी को सुनाती है। चकवा कहानी करता है और चकवा कहता है, चकवी, एक नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उस सेठ के वहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र का नाम करमवीर रखा गया। करमवीर जैसे ही बड़ा हुआ अपने पिता से घोड़े की जिद की। उसका पिता उसको एक घोड़ा दिला देता है। करमवीर घोड़े पर सवार होकर उन नगर में भ्रमण करने के लिए जाता है। जब करमवीर नगर में भ्रमण करने के लिए जाता है तो वो घूमते घूमते एक ऐसे पेड़ के पास पहुंच जाता है जहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी। अब करमवीर को बड़ी प्यास लगने लगती है। जब करमवीर को प्यास लगने लगती है तो करमवीर पानी के लिए इधर-उधर भटकता है, लेकिन उसे कहीं पानी नजर नहीं आता। करमवीर का घोड़ा भी पानी के लिए परेशान था। उसको भी पानी की बहुत जरूरत थी। करमवीर और करमवीर का घोड़ा दोनों ही प्यास के मारे मरे जा रहे थे। बड़ी तेज दोनों को प्यास लग रही थी। दोनों ही धीरे धीरे एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक गरीब इंसान पानी पिला रहा था, जिसे प्याऊ कहते हैं। जो लोग पानी एक दूसरे को पिलाते हैं और रोज पिलाते हैं, ऐसी जगह को प्याऊ कहा जाता है। करमवीर और करमवीर का घोड़ा दोनों ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ एक गरीब इंसान एक दूसरे को पानी पिला रहे थे। पानी पीने वालों की लंबी कतार लगी हुई थी। उस रास्ते में वही एक ऐसा स्थान था जहाँ पे लोग पानी पीते थे। दूर दूर से प्यास के मारे थके लोग आते और उसी स्थान पर पानी पीते, और पानी पीने के बाद उस पानी पिलाने वाले को बड़ा आशीर्वाद देते। कहते कि भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे घर में खुशियों का भंडार भरे, भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे, तुम्हारे बच्चे सुख शांति से रहें। यानी इसी तरह का हर आदमी उनको आशीर्वाद दे के जाता। चकवा चकवी से कहता कि चकवी गौर से सुनती रहो। उधर करमवीर इस बात को देख रहा था। करमवीर ये देख रहा था कि जो लोग पानी पी रहे हैं वे सभी लोग इस पानी पिलाने वाले को आशीर्वाद दे के जा रहे हैं। कोई क्या आशीर्वाद दे रहा है, कोई क्या आशीर्वाद दे रहा है, यानी कि हर इंसान उस पानी पिलाने वाले को आशीर्वाद दे के जाता। करमवीर बड़े गौर से इस बात को देखता। जो लोग उसको आशीर्वाद देते उनके आशीर्वाद की बातों को बड़ी गौर से सुनता। करमवीर भी सोचने लगा, क्यों ना मैं भी एक प्याऊ खोलूं और उस प्याऊ से प्यासे लोगों की प्यास बुझाऊं, जीव जंतु को पानी पिलाऊं। करमवीर के दिमाग में एक बात घर कर जाती है। करमवीर पानी पी के और वहां से अपने घर के लिए लौटता है। रास्ते में करमवीर ये सोचता है कि मुझे भी लोगों को पानी पिलाना है और मुझे भी लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करना है। करमवीर घर आ जाता है। करमवीर का पिता उस नगर का बहुत बड़ा सेठ होता है। करमवीर अपने पिता से कहता है कि पिताश्री, मुझे 20 मटके चाहिए। करमवीर का पिता करमवीर से कहता है, बेटे, मटकों का क्या करोगे? अपने घर में किस चीज की कमी है? सब कुछ तो है, नौकर चाकर धन दौलत, अब मटके का क्या करोगे? करमवीर अपने पिता से कहता है, हे पिताश्री, मैं एक प्याऊ का निर्माण करूंगा और ऐसी जगह पे करूंगा जहाँ पानी की व्यवस्था ना हो। मैं लोगों को पानी पिलाने का काम करूंगा। करमवीर का पिता कहता है, ठीक है पुत्र, ऐसी जगह पे हम प्याऊ का निर्माण कर देंगे और वहाँ पे किसी मजदूर को लगा देंगे, वो पानी पिलाता रहेगा। लेकिन करमवीर कहता है कि नहीं पिताश्री, मैं अपने हाथों से लोगों को पानी पिलाऊंगा।
करमवीर के जिद करने से करमवीर के पिता इस बात को मान जाते हैं और करमवीर को एक ऐसे स्थान पर ही प्याऊ खोल देते हैं जहां दूर दूर तक पानी की व्यवस्था नहीं होती और लोग उस रास्ते से अधिक मात्रा में आते जाते थे। ऐसी जगह पर करमवीर प्याऊ लगा देता है। करमवीर बड़े प्यार से सबको पानी पिलाता, बड़ी श्रद्धा से सबको पानी पिलाता रहता और करमवीर को भी वही आशीर्वाद मिलता जो पहले उस पानी पिलाने वाले को मिलता था। करमवीर के पास भी जो लोग अब पानी पीते वो यही आशीर्वाद देते कि तुम्हारी लंबी उम्र हो, तुम खुश रहो, तुम्हारा परिवार खुश रहे। करमवीर ऐसे आशीर्वाद को पाकर बहुत खुश होता। एक दिन की बात है, उसी नगर में जिस नगर में करमवीर प्याऊ चलाता था, पानी पिलाता था, उसी नगर में एक दिन यमराज के 4 दूत आए और वो किसी जीवात्मा को पकड़ के ले जा रहे थे। जब वो जीवात्मा को पकड़ के लेके जा रहे थे तो उन 4 यमराज के दूतों की नजर करमवीर के प्याऊ पर पड़ जाती है और वो खड़े होकर देखने लगते हैं। देखते ही करम सबको बड़े प्यार से पानी पिला रहा है और सारे लोग पानी पीकर जा रहे हैं। यमदूत इस बात को देखते हैं और यमदूत ये फैसला करते हैं कि क्यों ना हम लोग भी करमवीर के पास चलकर पानी पिएं। यमराज के दूत इंसान का वेश बनाकर करमवीर के प्याऊ पर जाते हैं, करमवीर से जाकर पानी पीते हैं। पानी पीकर वापस चले जाते हैं। कुछ दिन निकलने के बाद फिर से यमराज के 4 दूत उसी नगर में आते हैं और फिर किसी जीवात्मा को लेकर जाने के लिए आते हैं। उस करमवीर के प्याऊ पर आते हैं और इंसान का बेस बनाकर पानी पीते हैं। जब वो दोबारा पानी पी के जा रहे होते हैं तो करमवीर उनको पहचान लेता है और करमवीर कहता है कि भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो। करमवीर पूछने लग जाता है, पहले भी तुम मेरे प्याऊ पर पानी पीने के लिए आए थे और आज फिर आए हो। आप लोग मुझे ये बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या काम करते हो। यम के दूत उसे कहते हैं कि भाई हम एक व्यापारी हैं और व्यापार का काम करते हैं। हमारा आना जाना लगा रहता है। जब भी हम दूर दराज से व्यापार करके आते हैं तो इसी रास्ते से आते हैं, इसी रास्ते में जाते हैं, इसलिए तुम्हारे प्याऊ से पानी पी लेते हैं। करमवीर कहता है ठीक है, क्या आप मुझसे मित्रता करोगे। यम के दूत कहते हैं ठीक है, यदि आप चाहते हैं हमें अपना मित्र बनाना तो कोई बात नहीं, हम आपसे मित्रता कर लेंगे। करमवीर और 4 दूतों में मित्रता हो जाती है। वो लोग घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। जब भी उस नगर में यम के दूत आते हैं तो करमवीर के प्याऊ में पानी पीने के लिए अवश्य जाते और घंटों घंटों बैठकर करमवीर से बातें किया करते। अब उन लोगों में घनिष्ठ मित्रता हो गई। एक दिन की बात है, यमराज दूतों को आदेश देते हैं और कहते हैं कि कल तुम्हें करमवीर नाम के व्यक्ति के प्राण हरने हैं। इस बात को सुनकर चारों दूत बड़े दुखी हो जाते हैं क्योंकि करमवीर उनका घनिष्ठ मित्र था। यमराज चारों यम के दूतों को आदेश देते हैं और सबसे छोटे वाले को जिम्मेदारी देते हैं कि तुम शेषनाग बनकर करमवीर को डसोगे और तुम तीनों करमवीर के प्राण हर कर यहाँ लेकर आओगे। चारों यमदूतों को यमराज कार्य सौंप देता है और चारों यमदूत मृत्यु लोक में आ जाते हैं। जब मृत्यु लोक में आते हैं तो सीधे करमवीर के पास आ जाते हैं। करमवीर के पास जाते हैं तो पहले बात करते हैं और फिर बाद में जोर जोर से रोने लग जाते हैं क्योंकि करमवीर उनका मित्र था, घनिष्ठ मित्र। वो अपने ही मित्र को ले जाने वाले थे, इसलिए चारों यमदूत जोर जोर से रोने लगते हैं। उनको रोता हुआ देखकर करमवीर उनसे कहता है कि दोस्तों तुम क्यों रो रहे हो। क्या इस नगर में तुमसे किसी ने कुछ कहा? क्या इस नगर में तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गलत किया? आप मुझे बताएं। मेरे पिता इस नगर के सेठ हैं। यदि कुछ ऐसा हुआ है तो उन लोगों को मैं फांसी दिला सकता हूँ। लेकिन चारों कहते हैं मित्र, इस नगर में हमसे किसी ने कुछ नहीं कहा। करमवीर कहता है जब इस नगर में आप लोगों से किसी ने कुछ नहीं कहा तो तुम लोग रो क्यों रहे हो? कारण क्या है? सबसे छोटा यमदूत वो जोर जोर से रोता है, चिल्ला चिल्ला कर रोता है क्योंकि उसे सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा मोहब्बत वही करता था करमवीर से, इसलिए वो जोर जोर से रोता है। करमवीर उसको कहता है कि भाई तुम मेरे मित्र हो, क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? वो सबसे छोटे यमदूत था। वो कहने लगा, मित्र यदि तुम जिद कर रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो कहता है हम इंसान नहीं, हम यमदूत हैं। इस नगर में हम जब भी आते थे किसी न किसी के प्राण हारने के लिए आते थे। इसी बहाने तुम्हारे प्याऊ पर पानी पी लिया करते थे और इसी बहाने से तुमसे मित्रता हो गई और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तुमसे घनिष्ठ मित्रता है मेरी और तुम मेरे सबसे सच्चे मित्र हो। सबसे छोटा यमदूत इस बात को कहता है। यमदूत करमवीर को कहता है कि हम कल तुम्हारे प्राण हारने वाले हैं। कल 12 बजे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और कल हम तुम्हारे प्राण हरकर तुम्हें लेकर जाएंगे। इस बात को सुनकर करमवीर थोड़ा डर जाता है, लेकिन बाद में हिम्मत करके कहता है कि मित्रों कोई बात नहीं, जो इस संसार में आया है उसको एक दिन जाना है। कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। आपका जो कार्य है आप कीजिए, मैं मृत्यु से नहीं डरता। इतनी बात करमवीर यम के दूतों से कहता है। यम के दूत कहते हैं फिर भी हमें बहुत दुख है, लेकिन हम इतना ज़रूर करेंगे कि तुम्हारी मृत्यु के समय तुम्हें पीड़ा ना हो।
यम के दूत कहते हैं ऐसा। सबसे छोटा जो यमदूत होता है वो कहता है, मित्र, कल मैं तुम्हें नाग बन करके डसूंगा और ठीक 12 बजे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। 12 बजने में जब 10 मिनट कम रहेंगे उस वक्त मैं तुम्हें डसूंगा और उसी वक्त तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। करमवीर कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। करमवीर कहता है कोई बात नहीं और करमवीर अपना प्याऊ बंद करके अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद अपनी पत्नी से मिलता है। करमवीर का कुछ दिन पहले ही विवाह हुआ था और करमवीर की पत्नी बड़ी सुंदर और सुशील और पतिव्रता भी थी। करमवीर अपनी पत्नी से मिलता है, अपने पिता से मिलता है और करमवीर अपने पिता को कुछ नहीं बताता। करमवीर को ये पता था कि कुछ ही घंटे बचे हैं, उसके बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो करमवीर अपने पिता से अपनी पत्नी से मिलता है, हंसी खुशी बातचीत करता है। उसके बाद करमवीर स्नान ध्यान करने के बाद वापस अपनी पत्नी से मिलने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। तो सीढ़ियों में छोटा यमदूत नाग बन करके बैठा हुआ था। जैसे ही करमवीर उस नाग को देखता है तो करमवीर पहचान लेता है कि यही मेरा दोस्त है जो दूत है। वो नाग बन के मुझे डसने के लिए आ पहुंचा है। करमवीर उस नाग से कहता है, उस यमदूत से कहता है कि ठीक है, आप आ चुके हैं और मेरा समय आ गया है, आप मुझे डस लीजिए। करमवीर की पत्नी ये सब सुन रही थी। करमवीर की बातें सुनकर कि मेरे पति की कुछ ही मिनट बाद मृत्यु होने वाली है, मैं विधवा हो जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी। इससे पहले भगवान का ध्यान करने बैठ जाती है, सोचने लगती है, भगवान का ध्यान करती है, भगवान से अरदास करती है कि हे ऊपर वाले, तेरा कैसा न्याय है। कुछ दिनों पहले ही मेरा विवाह हुआ है, अभी तो मैंने संसार भी नहीं देखा और तू मेरा संसार उजाड़ रहा है। वो भगवान का ध्यान करती है, ईश्वर से प्रार्थना करती है। जिस वक्त यम का नाग बनकर करमवीर को डसने वाला था, एक विधवा महिला एक पुत्री को जन्म देती है। वो महिला विधवा थी, उसका पति कुछ दिन पहले ही खत्म हो गया था और वो महिला अपने घर पर रह रही थी। वो महिला एक बच्चे को जन्म देती है। जब बच्चे को जन्म देती है तो उसे बड़ी भूख लगती है और वो अपने पिता से कहती है, हे पिताश्री, मुझे कुछ खाने के लिए लाकर दे दीजिए। उसके पिता कहते हैं, हे पुत्री, मैं भीख मांग के आता हूँ, बड़ा निर्धन हूँ, मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं। वो महिला अपने पिता से कहती है कि ठीक है पिताजी, यदि आपके पास मुझे खिलाने के लिए कुछ नहीं तो मैंने जो बच्चे को जन्म दिया है तो मैं इसे क्या खिलाऊंगी। इतनी बात सुनकर वो पिता रोने लगता है और अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है पुत्री, मैं नगर में जाता हूँ और नगर में जो कुछ भी मिलेगा तुम्हें लाकर खिलाता हूँ। उस महिला का पिता नगर में आता है और भीख मांगने लगता है। एक बात आपने देखी होगी कि जब कोई भिखारी, कोई भिक्षु आपके द्वार पर आता है तो आप उसको भिक्षा देना बंद कर देते हैं। यही हाल उस वृद्ध व्यक्ति के साथ हुआ। वो रोज रोज हर घर में भिक्षा मांगता, उसके पास कोई नहीं था। वो भिक्षा मांग के अपना पेट पालन करता। अब जिस घर में भिक्षा मांगने के लिए जाता, लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते और उसको भिक्षा नहीं देते। वह घूमता घूमता उसी सेठ की हवेली पर जा पहुंचा जहाँ पे करमवीर यम के दूत नाग बनकर बैठे थे उसको डसने के लिए। उसी सेठ की हवेली पर जा पहुंचता है और भिक्षा की गुहार लगाता है। कहता है, मुझे भिक्षा दीजिए, मेरी पुत्री ने बच्ची को जन्म दिया है, वो भूख के मारे तिलमिला रही है और वो कह रही है कि यदि मुझे भोजन नहीं मिलेगा तो मैं अपने बच्चे को ही खा जाऊंगी, इसलिए हो सके तो आप मुझे भोजन दे दीजिए। करमवीर की पत्नी ने उस भिक्षु की आवाज़ को सुनती है और करमवीर की पत्नी सोचने लगती है कि मेरे पति की कुछ ही मिनटों में मृत्यु हो जाएगी, ये भोजन कौन खाएगा, कोई नहीं खाएगा, तो इससे अच्छा वही है कि मैं भोजन इस वृद्ध व्यक्ति को दे दूं, क्योंकि मेरे पति तो मरने वाले हैं और मुझे भी सती होना है, तो इस भोजन को कौन खाएगा। यही सोचकर वो करमवीर की पत्नी 36 प्रकार के भोजन उस वृद्ध व्यक्ति को थमा देती है। वृद्ध व्यक्ति भोजन लेकर दौड़ा दौड़ा अपने घर आता है और अपनी पुत्री को 36 प्रकार के भोजन खिलाता है। उस वृद्ध व्यक्ति की पुत्री जिसने बच्चे को जन्म दिया था बड़े शौक से पेट भर के भोजन करती है। उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है और वो कहती है, हे पिताश्री, ये भोजन बहुत स्वादिष्ट था और 36 प्रकार का भोजन आपको कहाँ से मिला, किसने दिया। वो वृद्ध व्यक्ति बताता है कि पुत्री, हमारे नगर में एक सेठ है, उनके वर वधू ने मुझे ये सारा भोजन दिया। तभी उस वृद्ध व्यक्ति की पुत्री उस सेठ की बहू को आशीर्वाद देती है और कहती है कि उसका सुहाग हमेशा अमर रहे। जब वो ये आशीर्वाद देती है, उधर श्री हरि विष्णु का सिंहासन हिलने लगता है, क्योंकि वो आशीर्वाद देती है कि भोजन देने वाली महिला का सुहाग हमेशा अमर रहे, यानी उसको कभी कुछ ना हो। उधर वो भोजन देने वाली महिला यानी कि करमवीर की पत्नी, उसका सुहाग कुछ ही मिनटों में मरने वाला था, लेकिन वो महिला आशीर्वाद देती है, अपने आत्मा से इस आवाज को निकालती है कि मुझे भोजन देने वाली महिला का सुहाग हमेशा अमर रहे। जैसे ही वो महिला इस आशीर्वाद को देती है, उधर श्री हरि विष्णु का सिंहासन हिलने लगता है। तभी वो नारद को बुलाते हैं और कहते हैं, हे नारद, देखिए मेरे कौन से भक्त पर इतना संकट आया है जो मेरा सिंहासन हिल रहा है।
नारद जी मन की गति से चलते हैं और मृत्यु लोक में आते हैं और देखते हैं कि कर्मवीर की मृत्यु होने वाली है और कुछ ही मिनटों बाद यम के दूत शेषनाग बनकर उसको डसने वाले हैं। उधर एक विधवा, एक गरीब महिला ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि मुझे भोजन देने वाली महिला का पति हमेशा अमर रहे, उसका सुहाग अमर रहे। नारद जी वापस श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं और पूरी कहानी बताते हैं। श्री हरि विष्णु वापस आते हैं मृत्यु लोक में और उस महिला ने कर्मवीर की पत्नी को जो आशीर्वाद दिया था उसका आवरण बना करके कर्मवीर पे धाक देते हैं। उधर जैसे ही समय होता है, यम के दूत नाग बन करके कर्मवीर को जैसे ही डसता है तो कर्मवीर को कोई असर नहीं होता। यम के दूत सोचते हैं कि मेरे एक बार डसने से अच्छे लोग नहीं बचते, लेकिन कर्मवीर को कुछ क्यों नहीं हुआ। यम का दूत फिर तीव्र गति से विष के साथ कर्मवीर को डसता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। यम का दूत फिर से तीव्र गति से डसता है और गुस्से के साथ कर्मवीर को डसता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि कहते हैं ना, जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई। जिसका मालिक सहारा होता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। चारों यम के दूत वापस यमराज के पास जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, हमने कर्मवीर को 3 बार डसा और कर्मवीर का बाल भी बांका नहीं हुआ। ये बात चकवी से कह रहा होता है और चकवी बड़े गौर से सुन रही होती है। चकवा कहता है कि हे चकवी, अब गौर से सुनिए, अब तुम्हारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। चकवा चकवी से कहता है कि तुम्हारा जो पहला सवाल है कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति कौन है, जो आत्मा से परमात्मा में लीन हो जाए, परमात्मा में लीन होकर कही हुई बात ही सबसे बड़ी शक्ति होती है, जो कुछ भी रोक देती है। ऐसा ही आशीर्वाद, ऐसी शक्ति उसे जन्म देने वाली महिला ने दी, जो कि कुछ भी रोक देती है। ऐसा ही आशीर्वाद, ऐसी ही शक्ति उस जन्म देने वाली महिला ने दी कर्मवीर की पत्नी को, जिससे कर्मवीर की मृत्यु टल गई। यम के दूत भी वापस चले गए और यमराज भी मात खा गए। यही होती है सबसे बड़ी शक्ति। दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा धर्म क्या है? जरूरतमंद लोगों को दान देना। जहाँ जरूरत नहीं वहाँ अगर आप दान कर रहे हैं तो उसका कोई महत्व नहीं। तीसरा सवाल आपका ये कि सबसे बड़ा दान क्या है? भूखे को भोजन खिलाना ही सबसे बड़ा दान है। इससे बड़ा कोई दान नहीं होता। जब भूखे को भोजन खिलाते हैं उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है तो वो यमदूतों को भी मात दे देते हैं। ऐसा उनका आशीर्वाद होता है, अटल सत्य आशीर्वाद होता है। इसलिए सबसे बड़ा दान भूखे को भोजन खिलाना है, यानी अन्नदान होता है। और सबसे बड़ी शक्ति आशीर्वाद परमात्मा में लीन होकर के जो दी हुई है, आशीर्वाद वही सबसे बड़ी होती है। चकवा चकवी के तीनों प्रश्नों के उत्तर देता है। हम उम्मीद करते हैं कि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको भी मिल गए होंगे। आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसी कुछ और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।